देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति अपने आप में एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है और उस चक्रव्यूह में ज़बरदस्ती जाकर फंसने का जो काम किया है वो किया है उद्धव ठाकरे ने। एक होता है कि पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, और उद्धव ठाकरे जो कर रहे हैं उसमें पूरा का पूरा पैर ले जाकर कुल्हाड़ी मारने वाला है। और उद्धव ठाकरे और शिवसेना की राजनीति की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो गई थी जब जनता के मैंडेट के विरोध में जिस पार्टी की विचारधारा के खिलाफ आपके पिताजी जीवन भर लड़े, जिन्होंने शिवसेना बनाई, जिन्होंने हिंदुत्व के विषय को आगे बढ़ाया और उस हिंदुत्व को मानने वाले लोगों को एक गर्व के साथ जीने की अनुभूति प्रदान करने के लिए संघर्ष किया। और आपने क्या किया? आपने एक 19-20 वर्षों के गठबंधन को ले जाकर जो है आपने 10 जनपद की चौखट पर जो है उसकी नीलामी करवा दी। आपने अपने पिताजी के जीवन के संघर्षों को जो है 10 जनपद की चौखट पर नीलाम करा दिया। और आप सोचते हैं कि आपने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खोल दिया। मास्टर स्ट्रोक असली में खेला तो शरद पवार ने खेला। और आज की हालात महाराष्ट्र की राजनीति की ये है कि मीठा मीठा गपागप और तीता तीता थू थू, जो मीठा मीठा मलाईदार मंत्रालय हैं वो एनसीपी के पास हैं, और जो गाली खाने वाले मंत्रालय हैं वो उद्धव ठाकरे के पास हैं। अब हैं तो मुख्यमंत्री, अब गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है, पर आप देखिए किस प्रकार से राजनीति हो रही है और किस प्रकार से ये उस दलदल में फंसते जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे किसको बचा रहे हैं? अपने बॉलीवुड के मित्रों को बचा रहे हैं, जिनके थ्रू वो जो है ट्वीट खेलते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर। देखिए, वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर काम करके होता है, ना कि ये किरदारों में रहने वाले, ये चंद सिक्कों पे नाचने वाले इन लोगों से ट्वीट लिखवाकर वर्ल्ड बेस्ट चीफ मिनिस्टर नहीं बना जाता। परंतु उद्धव साहब को कौन समझाए, जब उन्होंने अपनी आंखों में धृतराष्ट्र वाली पट्टी बांध ही ली है तो उनको अब कुछ नहीं दिख रहा। जैसे कहते हैं ना कि सावन में जिस भैंस की आंख फूट जाए उसे हरा हरा ही दिखता है, वही हाल आज उद्धव ठाकरे की हो रखी है कि उनको चारों तरफ सिर्फ हरा 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 ही दिख रहा है। उनको लग रहा है कि जिस कुर्सी में मैं बैठ गया हूँ, मैं यहाँ का नया जिले इलाही हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। परंतु सरकार को कौन चला रहा है, आज उस स्टिंग ने दिखा दिया कि शरद पवार असलियत में आज महाराष्ट्र की राजनीति के जो है चाणक्य हैं। वो जो है अपने जो मलाईदार मंत्रालय हैं उसके द्वारा शासन सत्ता भी चला रहे हैं, उनके नेता लोग जेब भी भर रहे हैं, उनकी पार्टी भी चल रही है। परंतु आज तलवार की धार पर कौन है? उद्धव साहब ठाकरे। क्यों? क्योंकि एक तो उनका जो विवेक नष्ट हो चुका है और वो जिस प्रकार से जनता के मुद्दे हैं उनको तार तार कर कर जो है वहाँ की पुलिस को, वहाँ के पुलिस कमिश्नर को आगे करके, चाहे वो सुशांत की मौत हो, चाहे दिशा सालियान की मौत हो, चाहे कोविड के केसेस हों, आज देखिए देश के अंदर 19% से अधिक कोविड से मौतें अकेले महाराष्ट्र से हो रही हैं। देश के बड़े बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जिसकी जनसंख्या 25 करोड़ के आसपास है, वहाँ पे किस प्रकार से गवर्नेंस, किस प्रकार से कोविड के साथ वहाँ की सरकार जो है लड़ रही है। और दूसरी तरफ जो देश का फाइनेंशियल कैपिटल कहलाने वाला मुंबई, वहाँ बैठा हुआ महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? मातोश्री में बैठकर, अपने घर के अंदर बैठकर जो है दिन भर अपनी पुलिस को आगे लगाकर, अपने बीएमसी को आगे लगाकर कभी किसी यूट्यूब वाले को उठवा दे रहा है, कभी किसी का घर तोड़वा दे रहा है, कभी अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर सेना के जो रिटायर्ड ऑफिसर को पिटवा दे रहा है। जवाबदेही किसकी तय होगी? आज ये लोग गवर्नेंस की बात करते हैं। आज शिवसेना कौन सा गवर्नेंस का मॉडल प्रस्तुत कर रही है कि यदि कोई आदमी फेसबुक पे कुछ लिखेगा तो उसके बाल मुंडवा दोगे, यदि कोई पत्रकार आपसे सवाल पूछेगा तो आप जो है उसके खिलाफ झूठे झूठे केस लगवा दोगे। भैया, ये सरकार है और वो भी खैरात में मिली हुई सरकार है। जब अभी महीने भर बाद ये सरकार उड़ जाएगी, जब तुम दोबारा सड़कों पर आ जाओगे, फिर कटोरा लेके नाचोगे महाराष्ट्र की जनता के सामने, और ये जो 50 विधायक हैं जब 25 भी नहीं आएंगे, फिर किसकी गर्मी दिखाओगे? इतनी गर्मी जो ये दिखाते हैं ना, क्या कर रहे हैं? आज पूरी दुनिया के सामने एक चीज प्रमाणित हो गई है कि ये जो शिवसेना की लूली लंगड़ी सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी की सरकार है। आप बताइए, देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री को तमाम पत्रकार जो है इतना कुछ बोलते हैं,
आपने देश की केंद्र सरकार को किसी मीडिया चैनल के ऊपर कोई कार्रवाई करते देखा है? या भाजपा के किसी कार्यकर्ता को उनके घरों में जाकर उनके बाल मूंडते देखा है? उनके साथ गुंडागर्दी करते देखा है? हाँ, हमने देखा है। महाराष्ट्र की सड़कों पर, फेसबुक पर कुछ लिखने पर शिवसेना के गुंडे जाके बाल मूंड देते हैं। शिवसेना के गुंडे जाके आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर को पीट देते हैं। शिवसेना की बीएमसी के अधिकारी बोलती है कि कंगना रनावत का मुंह तोड़ देना चाहिए, बीएमसी की चेयरपर्सन जो खुद महिला है। और जो शिवसेना का प्रवक्ता है वो जो है हरामखोर बोलता है एक महिला को। ये सम्मान है इन लोगों का। आप सोचिए, ये लोग आज सत्ता में हैं तो ये इस प्रकार की बदमाशी दिखा रहे हैं। इतने सालों से इनके हाथ में बीएमसी रही है, इन्होंने क्या किया? जरा सा इंद्रदेव मेहरबान होते हैं, मुंबई जलमग्न हो जाता है। क्या काम किया इन लोगों ने? आज ये गवर्नेंस की बात करते हैं, औरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, बोलते हैं कि जो हाथरस में हुआ हम ऐसा मुंबई में, महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे। अरे भैया, तुम्हारे यहाँ जिया खान मार दी गई, तुम्हारे यहाँ दिशा सालियान मार दी गई। तुमने तो उसके पोस्टमार्टम से पहले ही उसको जो सुसाइड का मामला बता दिया। शर्म आनी चाहिए। आज आप कंपेयर करते हो, अगर कंपैरिजन करोगे तो इस देश की जनता फिर सारे पैरामीटर्स निकालेगी, सबके ऊपर कंपैरिजन होगा। अच्छा, जिस तरीके से शिवसेना और एनसीपी सरकार चला रही है मिलकर, आपने देखा होगा जनता सब कुछ देखती है, और नेता कोई भी हो जब भी जाता है वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है। तो क्या दिखाई दे रहा है जब अब की बार दोबारा वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाएंगे? देखिए, घमंड तो किसी का नहीं रहा। कोई अपने आप को कितना ही बड़ा बलशाली समझ ले, कोई अपने आप को कितना ही बड़ा विद्वान समझ ले, परंतु जिस आदमी के सर पर घमंड चढ़ गया उस आदमी का विनाश निश्चित है। और आज शिवसेना वालों के सर के ऊपर इस घमंड का बुखार चल रहा है। चाहे वो संजय राउत हो, संजय राउत के बयान सुनिए आप, क्या बयान देता है। सार्वजनिक जीवन में रहने वाला कोई सांसद, जिसको हम अपना जनप्रतिनिधि कहते हैं, जो देश की उच्च सदन में जाकर बैठता हो, जिसको लॉ मेकर बोला जाता है, जो देश की जनता के लिए कानून बनाता है, उसकी जबान देखिए आप। शायद गली का जो गुंडा होता है ना, जो गली में आवारागर्दी करने वाला, जो दूसरों को परेशान करके हफ्ता वसूली करने वाला होता है, शायद उसकी जबान इससे बेहतर हो। तो आप कंपैरिजन देख लीजिए कि किस लेवल के लोग आज राज्यसभा के अंदर घुस गए हैं। अच्छा। तो अब अल्टीमेटली जाना तो जनता के दरबार में ही है। जनता के दरबार में मोदी के नाम से भीख में जो मिला वो ले जाके सोनिया गांधी के चरणों में चढ़ा दिया। और आज वो सोनिया गांधी से जो खैरात में मिली है सरकार, और जो शरद पवार से खैरात में मिली है सरकार, आज उसके दम पे सारी दादागिरी हो रही है। अब देखिए कितने दिन चलेगी ये सरकार। अच्छा, आपने एक बात और देखी होगी, जो परमवीर सिंह है उनको भी 2 बार कोर्ट फटकार लगा चुका है। ये वही परमवीर सिंह है जो हमेशा शरद पवार के टच में रहते हैं और उनके घर पर मत्था टेकने के लिए जाते हैं। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कहीं जो पूरा का पूरा मामला है उसके मास्टरमाइंड शरद पवार है, उद्धव ठाकरे को यूं ही बदनाम किया जा रहा है? नहीं, उद्धव ठाकरे तो बदनाम हैं, पर उद्धव ठाकरे यूज हो रहे हैं शरद पवार के हाथों, और कांग्रेस इसका तमाशा देख रही है। ये शिवसेना की समाप्ति की पटकथा है। जो शिवसेना ने जो सरकार बनाई ना, इन दोनों वैशाखियों के सहारे, शरद पवार के हाथों जो सरकार बनी महाराष्ट्र के अंदर, और उस दिन जो घमंड इनके माथे पे चढ़ गया कि जी हमने जो है बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली। आप यदि महाराष्ट्र का राजनीतिक कालखंड उठा के देखें, क्या बाला साहब मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे क्या? मुख्यमंत्री ना होते हुए मुख्यमंत्री से बड़ा ओहदा था बाला साहब का। बाला साहब जो बोल देते थे वो ब्रह्म वाक्य हो जाता था, और शिव सैनिक उनके लिए हथेली पे जान लेकर घूमते थे। ये बाला साहब का सम्मान था, ये बाला साहब के जीवन का संघर्ष था। पर आज जो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मातोश्री से माताश्री के आगे चरण वंदन कर रहे हैं वो, क्योंकि उसी माताश्री से सरकार की गद्दी मिली है ना। और अपनी औकात का अंदाज़ा इनको भी भली भांति है। पर अब जो जिंदगी भर मुझे बाला साहब के वो स्टेटमेंट याद आते हैं। बाला साहब ने स्वयं कहा था कि जब मैं नहीं रहूँगा तो शिवसेना का कांग्रेसीकरण हो जाएगा, और निश्चित रूप से शिवसेना का कांग्रेसीकरण हो गया है। और जिस हिंदुत्व के लिए बाला साहब ने पूरी ज़िंदगी खपा दी, वो हिंदुत्व तुष्टीकरण का शिकार हो गया 10 जनपद की। और आज वो कभी मुस्लिम आरक्षण की बात करता है, तो कभी वो, आज देखिए कोरोना काल में सब खोल रहे हैं, मंदिरालय खोल रहे हैं, मस्जिद खोल रहे हैं, सब कुछ खोल रहे हैं, बस कोरोना सिर्फ मंदिरों से ही फैल रहा है। आज भारत की जनता, महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है उद्धव साहब ठाकरे से, क्या मंदिरों को बंद कर देने से क्या महाराष्ट्र के अंदर कोरोना कम हो जाएगा क्या? किस प्रकार की तुष्टीकरण कर रहे हैं आप?
जैसे स्टिंग में आज खुलासा हुआ, कांग्रेस नेता कह रहे थे कि जो टीआरपी स्कैम है वो तो केवल एक ट्रेलर था। ऐसी बहुत सारी बातें अभी होने वाली है। जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने एनसीपी को एक्टिव कर दिया है, जो मुंबई पुलिस है उसको कह दिया कि आपको सारा काम धाम छोड़कर रिपब्लिक को बंद कराना है। देखिए, जो कुछ भी महाराष्ट्र की सरकार कर रही है आज सबके सामने है। महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है? महाराष्ट्र की सरकार को कोरोना से लड़ना था, महाराष्ट्र की सरकार कंगना से लड़ रही है। महाराष्ट्र की सरकार को सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को पकड़ना था, महाराष्ट्र की सरकार यूट्यूबर्स को पकड़ रही है। महाराष्ट्र की सरकार को जो है वहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम करना था, महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है? रिपब्लिक चैनल के एडिटर इन चीफ को, रिपब्लिक चैनल के सीएफओ को, रिपब्लिक चैनल के पत्रकारों को, प्रदीप भंडारी जैसे जर्नलिस्ट को पकड़ रही है। करना क्या चाहते हैं? महाराष्ट्र की सरकार जो 100 दिन से अधिक तक सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक एफआईआर नहीं कर पाई, वो ये बता रही है कि घर किसके घर में 500 रुपये दे के टीवी चल रहा है। अब भगवान जाने वो मीम है कि क्या है, ट्विटर के ऊपर बड़ा वायरल हुआ, उद्धव साहब ठाकरे के टीवी पे भी रिपब्लिक चैनल चल रहा है। तो देश की जनता जानना चाहती है कि मातोश्री में भी 500 रुपये दिन के भिजवाए जाते हैं क्या? तो आप अपना काम छोड़कर इस प्रकार की निकृष्ट राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपना मजाक, अपना उपहास स्वयं करवाएंगे। और जो उनका प्रवक्ता वो घटिया से घटिया शेर बोलते हैं, भगवान के लिए हमें माफ़ कर दो भैया। राजनीति करते हो, सामना में वो बुरे बुरे से संपादकीय लिखते हो, वही लिख लो। हमें और एंटरटेनमेंट के लिए राहुल गांधी बहुत है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, जब आपने मोदी जी की बात कर ही दी है, जब मोदी सरकार आई आपको याद होगा कुछ लोग कहते थे कि देश में डर का माहौल है, देश में जीना मुश्किल हो रहा है। अब ये जो मुंबई में हो रहा है इस पर सबके मुंह में दही जम गई है। देखिए, ये आज एडिटर्स गिल्ड का शेखर गुप्ता कुछ नहीं बोलेगा। आज इस देश के वामपंथी पत्रकार, लुटियन मीडिया वाले लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्यों? पहली बात तो उनके धंधे में जो है मंदी आ गई है। जब से रिपब्लिक भारत आया है, 1.5 साल के चैनल ने 18 साल की जो सिंहासन लेके बैठे थे तक वाले, जो अपने आप को देश में सबसे तेज बताते हैं, उनका चैनल हिला दिया, उनको दूसरे पायदान पर खिसका दिया और वो नंबर 1 बैठ गया। आप एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आपको। आज YouTube के ऊपर सारे चैनल हैं, आज तक के 4 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर हैं और रिपब्लिक भारत के 48 लाख सब्सक्राइबर हैं। और आप प्राइम टाइम कभी खोल के देखिएगा, रिपब्लिक भारत को 1 लाख से अधिक लोग देख रहे होते हैं और आज तक पर 10-12 हज़ार होते हैं जिसके 4 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर हैं। उसका सब्सक्राइबर 10 गुना और इसका 10 गुना कम होते हुए भी इसके देखने वाले 10 गुना ज़्यादा। तो ये जनता की लोकप्रियता है, जनता जिसको देखना पसंद कर रही है। जनता आज देश के अंदर एक बड़ा पॉपुलर शब्द हो रखा है, इन्हीं लुटियन वालों ने चला है क्या? गोदी मीडिया। मैं आपको बताता हूँ गोदी मीडिया कौन है। गोदी मीडिया वो है जो 5 लाख रुपए के जुर्माने भरता है, उसके बाद दूसरे चैनल को दिन रात गाली देता है। 5 लाख रुपए का जुर्माना किस चीज़ का? टीआरपी स्कैम करने का। कौन? सबसे तेज चैनल। और वो दूसरों को गालियां दे रहा है, कह रहा है कि इसने वो किया। हंसा की जो रिपोर्ट है, जो एफआईआर है, उसमें उस सबसे तेज चैनल का नाम 6 बार है, रिपब्लिक चैनल का तो 1 बार भी नाम नहीं है। क्या परमवीर सिंह जी को सीआरपीसी की धाराएं नहीं पता है? क्या परमवीर सिंह जी मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं, उनको इतना नहीं पता है? अगर वर्दी वाले आदमी ने ही राजनीतिक एजेंडा चलाने की ठान ली हो तो ये तो हिटलरशाही है। आज वो रामनाथ गोयंका अवार्ड के स्टेज पर खड़े होकर चिल्लाने वाले आमिर खान और उसकी बीवी को डर नहीं लगता कि किसी हीरोइन का घर बीएमसी तोड़ देती है? जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश, मुंबई हाई कोर्ट के आदेश थे कि 30 सितंबर तक कोई बुलडोज नहीं करोगे, कोई कार्रवाई नहीं करोगे, तब तो इन बॉलीवुड वालों के मुंह में दही जम जाती है। तो ये जो दोहरा चरित्र है, आज अगर आपको देखिए 1975 की जो इमरजेंसी है आपने हमने नहीं देखी थी क्योंकि हम पैदा नहीं हुए थे, हमारे पिताजी दादाजी बताते थे तो हम वो सुन के भी हम सिहर जाते हैं। पर आज उसका जो पुनरावृत्ति हो रही है वो मुंबई के अंदर हो रही है। आज कौन कर रहा है? उद्धव ठाकरे कर रहा है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं कि उद्धव साहब ठाकरे, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, ना कि एंटोनियो माइनो के, ना कि शरद पवार के।
आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपको दोबारा भीख का कटोरा लेके जनता के पास जाना पड़ेगा। तो कम से कम इतनी तो रख लीजिए कि आप जनता के बीच में जाएं और वोट मांगने लायक रहें, क्योंकि आपके पिताजी ने महाराष्ट्र की जनता के लिए, देश की जनता के लिए, हिंदुत्व के लिए बहुत कड़ा संघर्ष किया है और उस संघर्ष के बदौलत ये शिवसेना बनी है। इसको बर्बाद मत कीजिए। उन लाखों लाख शिव सैनिक जिन्होंने अपना पूरा जीवन का संघर्ष आप लोगों के परिवार के साथ खपा दिया, उन लोगों की बद्दुआएं मत लीजिए।